मुझे तुम अब बता रही हो? सब कुछ मैं समझा कर आई थी जैतून बीबी। सफीना के कानों को फोन लगाओ, मुझे उससे बात करनी है। नहीं बेगम साहिबा, अब तो वो बेहोश हो गई हैं। अब तो बड़ी मुश्किल से ही होश आएगा उन्हें। हद करती हैं जैतून बीबी आप भी। बेगम साहिबा, मैं तो साहब को भी फोन करके एक एक बात बताती हूँ, लेकिन वो आगे से डांट के फोन बंद कर देते हैं। अब तो नौकर हैं। आप लोगों की खिदमत करना हमारा काम है, लेकिन अब सफीना बीबी की खिदमत करना मुश्किल होती जा रही है। अब ये सफीना कौन है? ये कौन है इनकी रिश्तेदार जिसका शुजा ने कोई जिक्र ही नहीं किया कभी? अजीब सी फैमिली है पूरी, फुल ऑफ सरप्राइजेस। रुको, अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। आप ड्राइवर से कहें गाड़ी निकाले, मुझे अभी हैदराबाद जाना है। अभी अचानक सब खैरियत तो है ना? हाँ, सफीना की तबीयत ठीक नहीं है और तुम भी मेरे साथ जाओ। जाओ जल्दी से जाओ, गाड़ी निकालो। मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना, इस हवाले से मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है। और ज़हनी मरीजा तो मुझे तुम लग रही हो। आई मीन जस्ट लुक एट योर फेस। तुम्हारी इनसिक्योरिटी तुम्हारे चेहरे से छलक रही है। और तुम ये बात बहुत अच्छी तरह जानती हो कि शुजा की जिंदगी में मेरी क्या हैसियत है और तुम्हारी क्या जगह है। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें पता है, बहुत प्यारी हो, और शायद तुम्हारे पास ये एक ही चीज है शुजा को अपने पास रखने के लिए। इसका खास ख्याल रखना। बेशक स्टाइल है, पैसा है, लेकिन बेचारी बेचारी किस्मत की बहुत खराब है, बिल्कुल इसकी शक्ल की तरह। शुजा इतने बड़े एस्थेटिक सर्जन और ये सीरत, कहीं जा रही हैं आप? हाँ मैं सफीना को लेने जा रही हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सफीना पुप्पो यहाँ आएंगी इस घर पे? मामा, दादा जान नाराज हो जाएंगे। आपने उन्हें बताया भी है? सफीना इस घर की वारिस है, बेटी है। जब शुजा अपनी बीवी के साथ इस घर में रह सकता है तो सफीना क्यों नहीं रह सकती? मामा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप प्लीज दादा जान से एक दफा बात कर लें और फिर बेशक पुप्पो को यहाँ ले आए। मुझे यकीन है दादा जान इस दफा इनकार नहीं करेंगे। तुम्हें पता है, तुम्हारे दादा जान ने जिद बांध रखी है अपनी लाडली बेटी के साथ। वो हवेली तो जाते हैं मगर उसका चेहरा नहीं देखते। पता नहीं क्यों, बट मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं 2 जवान बच्चों की माँ हूँ। इस खानदान की बेहतरी के लिए कुछ तो फैसले मैं खुद कर सकती हूँ ना, है ना? इतना तो हक है ना मुझे। थैंक यू सो मच मामा। किस लिए?
मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए और मुझे इतना स्ट्रांग बनाने के लिए। मामा, आपको तो पता है शुजा मुझे इतनी आसानी से आज़ाद नहीं करेंगे। इस कहानी में मुझे अपना किरदार बेमकसद लगता है, इसलिए जल्द से जल्द बस मुझे इससे बाहर निकलना। सब बातें एक तरफ, तुम मुझे ये बताओ, तुम तो खुश हो ना? जी मामा, मैं बहुत खुश हूँ और मेरे खुश होने के ना कई सारे रीजंस हैं। अभी आपको देर हो रही है ना, आप चलें। जब आप वापस आएंगी ना तो मैं आपको सारे रीजंस बताऊंगी और ये जो इनसिक्योरिटी आपकी आंखों में है ना मुझे लेकर, ये भी गायब हो जाएगी। आर यू श्योर? यस, आई एम श्योर। आई लव यू सो मच मामा। आप जो काम करने जा रही है ना मैं उसमें आपके साथ हूँ। लव यू सो मच। चल आज नसरीन, नसरीन, मेरे लिए एक कप कॉफी लेके आना प्लीज। बाजी, मैं बना देती हूँ आपके लिए कॉफी। बहुत मजे की कॉफी बनाती हूँ। नहीं, तुम रहने दो। बाजी, अब तो मैंने इस घर का रिस्क खा लिया है, तो आपकी खिदमत भी तो मुझ पे फर्ज हो गई ना। और वैसे भी मेरा पूरा खानदान शुजा साहब के खानदान की खिदमत में लगा हुआ है। आप कौन, वो कौन, आप लोग कोई अलग थोड़ी हैं भला। आप बस मुझे 2 मिनट दें, मैं अभी चुटकी में बना के लाती हूँ। क्या हुआ यार? अम्मुजान की तो तबीयत अब बहुत बेहतर है, तुम परेशान क्यों? पप्पू यहाँ कैसे है? वो निम्रा मेरी चचीजाद बहन है, उसको आना था यहाँ पे, उसका कोई इंटरव्यू था, तो मैंने गाड़ी बुक करवा दी, तो वो दोनों साथ ही आ गए। अभी घर पर ही है या फिर साथ आई है हॉस्पिटल? पूछा नहीं मैंने। पूछना चाहिए था ना हमसा, आप भी हर काम आधा करते हैं। अब पप्पू को लेके घर चले जाए, अब्बा से मिल लिया हूँ। ज्यादा देर यहाँ रहेंगी तो बीपी हाई हो जाएगा। सिर्फ सारा मैंने एक बात नोटिस की, जब से हमारी शादी हुई है ना, तुम मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही बोलना शुरू हो गई, बहुत बदल चुकी। मतलब एक अच्छी खासी डिक्टेटर है तुम्हारे अंदर, ये कर लूं वो कर लूं, बस जोर सिर्फ मुझ पे चलता है। और तुम अच्छी तरह ये बात जरूर जानती हो कि अगर अम्मी को मैं कुछ कह भी दूं या तुम भी कुछ कह दो, उन्होंने हमारी बात तो नहीं माननी ना, जो उनके दिल में होगा वो वही करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि मैं बात ही ना किया करूं, क्योंकि आप अच्छी खासी मेरी क्लास लगा देते हैं और उसका एहसास मुझे तब होता है जब सर से पानी गुजर जाता है। चलो एटलीस्ट तुम्हें किसी बात का एहसास तो हुआ। इस पर ना बहस होगी, लेकिन ये जगह मुनासिब नहीं है घर जाकर। या तो आपके अंदर से एहसास मर गया या मेरे अंदर से। ठीक है मोहतरमा, इस पे हम खुल के बहस करेंगे, लेकिन घर पे मैं तब तक हम मामू जान से मिला हूँ।